बहुत धन्यवाद। बहुत थैंक ही यू सर। बेहतरीन तरीके से आपने इस मीटिंग का आगाज़ किया और हम समझते हैं कि इसको अंजाम तक हम निश्चित रूप से अच्छे से पहुँचाएँगे। अ, हम लोगों के साथ जितने लोग अभी इस ज़ूम सेशन में आ चुके हैं, सबका मेरी तरफ से बहुत-बहुत बधाई, धन्यवाद। और कुछ लीडर को तो विशेष धन्यवाद कि वो लोग की वजह से ही ये सेशन चल रहा है। हमारे गुरु तो स्टार्ट करेंगे, जैसे हम शिक्षक हैं, तो हम पढ़ाएँगे, लेकिन बच्चे आएँगे तब तो हम पढ़ाएँगे। तो सेम है कि हम ज़ूम सेशन लेंगे, लेकिन अगर ज़ूम सेशन में अटेंड करने वाले अगर पार्टिसिपेंट नहीं आएँगे, लर्नर नहीं आएँगे, तो फिर मज़ा नहीं आएगा। और ख़ास करके आप लोग जैसे डिवोटेड रामानंद सर, राघवेंद्र सर या और उनके जितने भी टीममेट हैं, उन लोगों की तरह समर्पित अगर लीडर रहेंगे, तो नो डाउट ये सेशन बहुत ही शानदार जाएगा। और अभी एक तरह से कहिए ना, हम लोग प्रयोग के दौर में हैं। 25, 50 और 20 ये संख्या जो होता है, ये प्रयोग का की संख्या है। और जो लोग प्रयोग में सफल होगा, वही एक दिन इतिहास रचेगा। आप लोग उस पत्थर की तरह है, जिसके अंदर मूर्ति छुपी हुई है। बस उस मूर्ति को उभारने की ज़रूरत है और आप लोग भी बहुत सारे पत्थरों को ढूँढ चुके हैं, जिसके अंदर से मूर्ति निकालना है। तो वो सारी मूर्तियों निकालने का प्रयास कर रहे हैं और इस सब के का श्रेय जाता है हमारे मिस्टर कैलाश चौधरी सर को। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद सर, कि आपके सौजन्य से ये कार्यक्रम चल रहा है। टेक्निकली आपने अपने आप को जिस तरह से हम लोग इतिहास में पढ़ते हैं ना कि दशरथ माँ जी हुए थे, ये हुए थे, मतलब जिनका भी राम हुए थे, कृष्ण हुए थे, जो हुए थे, तो वो हुए थे, उनकी स्टोरी पढ़ते हैं। बट आपको साक्षात देखते हैं तो लगता है कि वो स्टोरी आज नहीं तो आने वाले समय में आप भी उसी तरीके से, आपके बारे में भी लोग पढ़ेंगे, आपके बारे में भी जानेंगे। और तमाम लीडर जो अभी आईएमसी ग्रुप में इस अभी ग्रुप पे हैं सेशन में, उन तमाम लोगों को मेरी तरफ से है कि आप भी कैलाश चौधरी बन सकते हैं। आप भी डॉक्टर प्रमोद बन सकते हैं। प्रोफेसर नहीं बन सकते हैं, लेकिन डॉक्टर प्रमोद बन सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर प्रमोद जो होता है ना, वो चेयरमैन स्टार है और चेयरमैन स्टार इस सिस्टम से आया है। ये सिस्टम ने हमको यहाँ तक पहुंचाया है, सिस्टम ने हमको 2-2 बार विदेश दौरा कराया है, सिस्टम ने हरिद्वार, गोवा, विभिन्न तरह के जगहों पर हम जो गए हैं, ये सिस्टम ने ले गया है। तो यकीन आपको करना पड़ेगा, तब जाकर के सर आप हम लोग भी सफलता के करीब में पहुंचेंगे। एक बहुत सुंदर लाइन है, जो तुम भी मोहब्बत का सौदा अजीब करते हो। तुम भी मतलब जितने लोग इस एसोसिएट है, उस सारे लोगों के लिए है कि तुम भी मोहब्बत का सौदा अजीब करते हो और थोड़ा सा मुस्कुरा करके दिल खरीद लेते हो। थोड़ा सा मुस्कुरा करके दिल खरीद लेते हो। तो सर, आप लोगों की अदा जो है, जो समर्पित लीडर हैं, उनको मेरी तरफ से सैल्यूट है। और बस ये अपना जो डेडिकेशन है, ये अपना समर्पण है, इसको कभी बंद नहीं करना है, खत्म नहीं करना है। वह दिन आएगा, वह समय आएगा जब मतलब सब कुछ, आप सारी कायनात आपको आपको सलाम करेगी, सैल्यूट करेगी। इतिहास रचने वाला व्यक्ति एक-एक दिन, एक-एक पल, एक-एक मिनट को जो होता है ना, व्यवस्थित तरीके से जीता है और इसकी वजह से इतिहास पुरुष बनता है। आज हम जिस पद मुकाम पर हैं, हमने अपने पास्ट को बहुत बेहतर तरीके से पढ़ा था, जिया था, इसकी वजह से आज हम यहाँ हैं। और फिर से, और जैसे हमने ज़रूरत पूरी करने के लिए तो नौकरी ले लिया, अच्छी नौकरी, अच्छा पैसा, सब चीज़ है, लेकिन सपने यहाँ भी पूरे नहीं हो रहे हैं। सपने यहाँ भी पूरे नहीं हो रहे हैं। तो अगर सपने पूरे करने हैं, हम लोग ज़रूरत में ही इतना मशगूल रहते हैं, ज़रूरत पूरा करने के ही साधन मेरे पास नहीं होते हैं, इसलिए सपने की बात करना तो बेवकूफ़ी, कोरा मूर्खता की वाली बात होती है। साथियों, इस जीवन में यदि आपको किसी वजह से परिश्रम किया या गार्जियन का सपोर्ट नहीं मिला और आप नौकरी नहीं कर पाए, तो आपको फिर से अपने जीवन को प्रूव करने का, फिर से अपने जीवन को सफल होने का एक दोबारा चांस देती है नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी, और उसमें विशेष रूप से आईएमसी। अभी कोरोना का दौर चला था, तो उसमें नो डाउट बिजनेस में थोड़ा, सेकेंड कोरोना जो हुआ, फर्स्ट दौर में तो एकदम ठीक रहा, लेकिन सेकेंड दौर का जो प्रभाव है वो आईएमसी पर भी पड़ा। और बहुत सारे एक्टिव लीडर जो होते हैं ना, वो डीएक्टिव हो गए, अपने आप को सिस्टम से में एक तरह से कहिए स्थिर हो गए। मतलब एक्टिव का मतलब क्या होता है ना, कि वो अभी रुके हुए हैं,
वेट एंड वॉच कर रहे हैं कि जिस दिन सिस्टम में कुछ और ज्यादा कुछ मिलने लगेगा ज्यादा। और यहाँ पर क्या होता है ना कि अभी आप गौर करके देखिएगा कि कोई आदमी कोई काम करता है या नौकरी करता है, तो उसी इंस्टीट्यूशन में एक आदमी को सब पूछता है क्योंकि बहुत काम करता है वो। और बाकी लोग जो होता है अपना मतलब नौकरी को किसी तरह से निभाता है। 90% लोग वैसे ही होते हैं। साथियों, इस सिस्टम में भी पैसा एक एक स्टेप पर रखा हुआ है। केवल आपको समझने की जरूरत है, उसके अनुरूप काम करने की जरूरत है, और आपका हर दिन डे बाय डे इन एवरी वे ऑल ऑफ अस आर वी आर गेटिंग बेटर एंड बेटर। हर तरीके से हम लोग अच्छा हो रहे हैं। तो अच्छा होने के लिए हमें बहुत इस सिस्टम को और इस सिस्टम के जितने भी अपलाइन हैं उन तमाम लोगों को के साथ साथ कंपनी के मैनेजमेंट को बहुत बहुत बधाई। अगर ये सिस्टम नहीं होता तो अरवल में रहने वाले संतोष सर से मेरी बात नहीं होती, मुलाकात नहीं होती। आज मनीगाछी में रहने वाले एक बहुत मजबूत टीम के साथ हमारे कैलाश सर की बात नहीं हुई होती। तो ये एक ऐसा मुकाम है। और याद रखिए कि आज कैलाश चौधरी सर तपस्या किए या प्रयास किए तो जो हमारे जैसा प्रोफेसर के नीचे काम कर रहा है, तो कल आप प्रयास कीजिएगा तो आपके नीचे भी डॉक्टर प्रमोद की तरह या आप जैसे लीडर हैं वैसे लीडर आपके नीचे आएंगे जो इतिहास रचने का काम करेंगे। केवल 5 ग्रुप में 5 लीडर को तो ढूंढना है, उसको उसका विजन क्लियर करा देना है, फिर आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं रहेगा। तो आज हम चाहते हैं कि संभवतः सर ने मेरे लिए पीपीटी तैयार किया है। क्या संतोष सर आपके पास है या हमें उसको करना पड़ेगा? मेरे पास नहीं आया सर पीपीटी। चलिए ठीक है सर, हम यहाँ से हम इसको साथियों एक बार फिर से ऑल लीडर्स का वेलकम करते हैं लीडर्स मीट में। मैं डॉक्टर प्रमोद, जैसा कि हमारे सर ने अभी संतोष सर ने बताया कि वर्तमान में हम कॉलेज में प्रोफेसर हैं और बच्चों को तो ज्ञान देते ही हैं, बच्चों को भी राष्ट्रीयता के इस मुहिम में हम शामिल करने के लिए प्रयासरत हैं। और बच्चों के साथ एक द्वंद्व की स्थिति रहती है कि हम क्या करें। सर तो कहते हैं आईएमसी करने के लिए, लेकिन आईएमसी में जाएंगे तो गार्जियन क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। और इस वजह से मैं भी डायरेक्टली उन लोगों को बहुत ठीक से बोल नहीं पाता हूँ और वो भी डायरेक्ट हम लोगों से समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि जब तक उन लोगों को कोई नौकरी नहीं मिल जाती है तब तक लगता है कि हम आईएमसी हमसे नहीं होगा। और इसका एक बहुत जीता जागता एग्जाम्पल हमारी टीम में एक प्रमोद कुमार करके एक रूबी स्टार हुआ करते थे। ये अभी बोल रहे हैं, वो है नहीं अभी, वो बहुत शिद्दत से काम करते थे मेरे साथ, ग्रेजुएशन में एडमिशन करा करके यहाँ कॉलेज में, और उसके बाद पीजी तक हमारे साथ रहे। बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने बिजनेस किया, बहुत लंबी चौड़ी टीम तैयार की। लेकिन सिस्टम का कहिए या उनके अपने प्रयास का नतीजा क्या रहा, उनके अपने प्रयास का नतीजा क्या रहा कि वो नहीं कुछ कर पाए। तो हम समझते हैं कि आने वाले समय में एक मौका मिलेगा, समय मिलेगा तो वो भी करेंगे, क्योंकि सिस्टम में रूबी स्टार है। और उस या तो सिस्टम को नहीं समझ पाए या सिस्टम के साथ नहीं चल पाने के चलते कुछ नहीं अर्न हुआ, नहीं कुछ कर पाए बढ़िया से। और उनके गार्जियन बहुत प्रेशर किए कि भाई तुम ये सही से इसको कर रहा है ना उसको कर रहा है। तो वैसी स्थिति में उन्होंने कुछ दिन के लिए ड्रॉप किया है, अभी जॉब के लिए प्रयासरत है, प्रयास हो जाएगा। इसके बाद अगर आपके पास कुछ फाइनेंशियल इनकम का स्रोत है तो आप बहुत बेहतर तरीके से तो कर पाइएगा। लेकिन याद रखिएगा अगर नहीं है, आज हम लोग इस सिस्टम के साथ पूरा एंजॉय क्यों करते हैं, क्योंकि एक साधन है। कभी भी हमको प्रोडक्ट लेना है तो एक मजबूरी नहीं होती कि हम प्रोडक्ट लेना ही है, हम लोग इसको प्यार से प्रेम से यूज करते हैं। और आप सब लोगों से भी ये है तमन्ना है कि आप लोग भी इसको यूज कीजिएगा। तो साथियों, ये सिस्टम से यदि चलिएगा, जैसे एग्जाम्पल के रूप में हमने क्या माना कि अगर हमने इस सिस्टम के सहारे हम 5,000 का एक फंड तैयार कर लेते हैं, 5,000 का एक फंड आपको तैयार करना है। अगर जीवन में सपनों को पूरा करना है तो 5,000 का एक फंड तैयार करना है, और उस फंड से आप आईएमसी प्रोडक्ट परचेज कर लीजिएगा। उसमें रिटेलिंग का तो आपके पास अपॉर्चुनिटी रहेगा ही। दूसरा क्या है कि उस 5,000 से यदि आपने एक तुलसी लिया तो आप तुलसी के लिए जो डीपी प्राइस है उसमें डाल दीजिए, आप अपने यूज के लिए लिए हैं तो उसमें डाल दीजिए। और जितना प्रोडक्ट आप बाजार में पूरी रिटेल करते हैं वो प्रोडक्ट का जो बेनिफिट होता है उस पैसे को भी डालिए। आप देखिएगा
2 से 3 महीने के अंदर अंदर वो 5,000 का जो आपका स्टॉक है वो 6 साढ़े 6,000 का हो जाएगा। 6,000 तो मिनिमम हो जाएगा, क्योंकि उसका पैसा आपको रिटेल का पैसा भी आ जाएगा और प्लस डीपी आप जो यूज कर रहे हैं वो भी पैसा उसमें डाल रहे हैं, तो अगले मंथ प्रोडक्ट परचेज करने की समस्या आपको नहीं रहेगी। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, इसको ध्यान रखने की जरूरत है। अगर ध्यान रखते हैं तो हम समझते हैं कि आने वाले समय में बहुत ज्यादा आप लोगों को कामयाबी मिलेगी। और यही चीज तो अपने अपलाइन से सीखना है कि सर कैसे हर मंथ हम प्रोडक्ट कैसे लें। हर मंथ प्रोडक्ट आप तो एक फंड बनाए, उसी फंड के सहारे आप ले सकते हैं। तो हम लोग आगे देखते हैं कि इसमें यस आज लीडरशिप के बारे में बताने के लिए बोला गया है। तो लीडरशिप एक्चुअल में आप समझ लीजिए कि जो लोग जूम मीटिंग में अभी आ रहे हैं तमाम लोग लीडर हैं, और आपके अंदर ये जो लर्निंग की एबिलिटी डेवलप हो रही है वो लीडरशिप का एक पार्ट है। एल वर्ड है लर्नर। एल मतलब एक छोटा सा लीडरशिप 10 लेटर का है। लर्नर होना चाहिए, एजुकेटेड होना चाहिए, एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए, ड्रेसिंग सेंस आपका अट्रैक्टिव होना चाहिए, आपका आपको इंथुआजिस्टिक होना चाहिए, रिलेशनशिप लोगों से अच्छा होना चाहिए, स्पोकन वर्ड होना चाहिए, हैबिट गुड होना चाहिए, इमेज क्लीन होना चाहिए और पैसेंस आपके पास होना चाहिए। 10 लेटर को हमने अभी शॉर्ट में बोल दिया अंग्रेजी में। तो ये लीडरशिप एक ऐसा जादू है जिससे आप बड़े बड़े काम जो बहुत आसानी से कर सकते हैं। यानी लीडर जो होता है ना, वो व्यक्ति वह देखता है जो सब देखता है, बट वह सोचता है जो सब नहीं देखता है। लीडरशिप एक ऐसा गुण है जो देखता वो है जो सब देखता है, बट सोचता वो है जो कोई नहीं देखता है। अगर आपको अदृश्य में भी, अदृश्य का मतलब जहां कुछ दिखाई नहीं देता, अगर आपको अदृश्य में भी कुछ दिखाई दे रहा है तो आप असंभव भी कर सकते हैं। इसका जीता जागता एग्जाम्पल है मिस्टर कैलाश चौधरी जी। कभी कोई कल्पना नहीं कर सकता था। हम लोग तो वही बोले ना कि ये इस पर बुक बहुत अच्छे तरीके से लिखी जा सकती है और आने वाले समय में सिस्टम में हम लोग रहेंगे तो ऐसा कुछ होगा, उस तरह का काम होगा। तो ऐसे लीडरशिप को लर्न करने के लिए, सीखने के लिए, लोगों को सिखाने के लिए आप खुद तैयार हो रहे हैं। तो ये लीडरशिप जादू की तरह काम करता है। अब हम लोग अगला देखते हैं लीडरशिप में क्या है कि ऐसा नहीं है कि एक उम्र के बाद ही कोई आदमी नेतृत्व करेगा। देखिए अभी हम लोग बहुत पॉलिटिकली नहीं जाएंगे, बहुत बुजुर्ग लोग अभी लोकसभा विधानसभा में जाते हैं और बहुत यूथ जाते हैं। तो आज अभी एक नया लीडर उभरा है, चाहे वो रामविलास जी का लड़का हो, लालू जी का लड़का हो, ये सबके अंदर नेतृत्व करने की कला है कि लोग उसके साथ जुड़ते हैं। तो वो तो पॉलिटिकल हो गया, लेकिन हम लोग जो होता है ये नेटवर्क मार्केट डायरेक्ट सेलिंग में अभी युवाओं का पूरा भारत देश बना हुआ है। 65% लोग यहाँ युवा है। तो ये उम्र से इसका कोई लेना देना नहीं है। नेतृत्व करने के लिए उम्र नहीं, बल्कि क्या चाहिए, साहस चाहिए, उसकी क्षमता चाहिए। एक अंधा को अगर आप अपना लीडर बना लीजिएगा, उसको दे दीजिएगा अपने नेतृत्व करने के लिए, तो सभी आदमी को कहेगा फॉलो मी, मेरे पीछे चलो, और तू खुद भी नहीं देखेगा तो गड्ढा में गिरेगा, सबको साथ साथ ही गिरा देगा। कैटरपिलर एक होता है, तितली के पूर्व की स्टार्टिंग एज होता है कैटरपिलर का। वो एक ऐसा कीड़ा होता है ससरने वाला जो एकदम एक पेड़ पर जैसे जैसे जाएगा उसका जो जितना भी साथी होता है सब उसी को फॉलो करता है, लीडर को। और नतीजा होता है कि सर 1 मिनट के लिए आ रहे हैं फिर ना सर, 1 सेकंड, यस सर, ठीक, ओके। तो आप हम लोग समझ रहे हैं कि आपको फॉलो करना है वैसे व्यक्ति का जो सोचने की शक्ति रखता हो, जो देखने की शक्ति रखता हो, जो आगे आपको सही ढंग से गाइड कर सकता हो, वैसे लोगों को आपको लीडर सेलेक्ट करना है। अब यहाँ देखिए बहुत सुंदर लाइन है कि तिनका कबहू न नींदिए। तिनका का मतलब होता है छोटा किरकिरी होता है ना, छोटा छोटा ये वाला, उसको उसकी कभी भी निंदा नहीं करनी चाहिए। जो पावंतर हो वो बहुत पवित्र होता है। कबहू ऐसा क्या चीज है कि कबहू अगर उड़ गया, उसके अगर निंदा की या कभी गुस्सा में जैसे भी हो, वो कबहू उड़ी आखिन पड़े तो पीर धनेरी होए। कभी तिनका को आप अगर निंदा कीजिएगा या उसकी आलोचना कीजिएगा या उसको छोटा समझिएगा तो कभी वो आंख में पड़ करके आपको आंख को पूरी खराब कर सकता है, पूरा चौपट कर सकता है, बहुत दर्द करा सकता है।
आप गौर करके देखते होइएगा कि कभी-कभी आप मोटरसाइकिल या गाड़ी से जाइएगा, तो रास्ते में कभी-कभी कोई कीड़ा पड़ जाता है आँख में, कितना दर्द होता है। तो ये समझना है, ये बहुत सारे लोग अनुभव कर चुके हैं भाई, इसको कोई बताने की ज़रूरत नहीं है। ये तो हमको किसी को छोटा नहीं समझना है। छोटा समझिएगा, आने वाले समय में आपके लिए बहुत बड़ी समस्या का कारण बन जाएगा। इसलिए कभी भी किसी के को तुच्छ नहीं समझना है, उसको पूरा सम्मान देना है, उसके साथ पूरा मिल करके रहना है, तब सारा चीज़ होगा। अब देखिए, ये छोटा है, इसको आगे समझाया हुआ है कि आपका लाइफ का लेसन है कि बड़े और शक्तिशाली जो लोगों से सभी अच्छा व्यवहार करते हैं। असली बड़प्पन और गरिमा तो तब है जब आप अपने से छोटे और कमजोर लोगों को भी वैसा ही व्यवहार करें। ये बात हम समझते हैं कि आपके समझ में आ रहा होगा। मतलब बड़ा को इसलिए सम्मान करता है कि वो हमको साथ देगा, मदद करेगा करेगा। लेकिन याद रखिए, बड़ा को मदद करने के लिए बहुत सारे लोग हैं, लेकिन छोटे को मदद करने के लिए बहुत लिमिटेड लोग हैं। मतलब 100 आदमी में से 1-2% लोग होते हैं जो अपने से नीचे वाले लोगों को डांटते नहीं है, उसे बहुत प्रेम करते हैं, उसको बहुत हेल्प करते हैं। वैसे बहुत कम लोग हैं। तो आप में हमें भी वही करना है कि बड़े का सम्मान तो सब करता है, हम भी करेंगे, लेकिन छोटे का भी सम्मान करना है। क्योंकि छोटे आपके सम्मान का बहुत सम्मान से एक्सेप्ट करेगा, और बड़ा आपको मदद समय पे करे या नहीं करे, लेकिन ये आपको जान दे करके मदद करेगा। इसलिए छोटे को बहुत ध्यान देना है। आप जहाँ हैं, जैसे हैं, वैसे शुरू कीजिए। अब ये नहीं है कि हम पहले मेरे पास 5,000 होगा तब शुरू करेंगे। अरे तुलसी से शुरू करो यार, स्टार्ट तो करो कम से कम। बोलते हैं ना, दौड़िए, इस सिस्टम में दौड़िए, नहीं हो सकता है तो चलिए, नहीं हो सकता है तो रेंगिए, लेकिन रुकिए नहीं। तो जहाँ हैं आप, जैसे हैं, वैसे शुरू कीजिए। आपके पास जो है, उसी से शुरू कीजिए। कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। हालात जो होता है ना का, और किस्मत का रोना जो होता है, मत रोइए कि हालात ठीक नहीं है, अभी ऐसा हो गया, वैसा हो गया, कंपनी ने प्लान चेक किया। कुछ नहीं सोचना है। इसी में तो 25 लाख रुपया तो कमा रहे हैं अभी प्रेम कुमार, इसी हालात में कमा रहे हैं। तो कैसे कमाए? क्योंकि उसने हालात का रोना नहीं रोया। बहुत सारे लोग उनका साथ छोड़ दिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर नई टीम तैयार कर लिया, फिर नए तरीके से काम कर रहा है। तो आपने भी ऐसे ही करना है कि किसी को दगा नहीं देना है, किसी के साथ धोखा नहीं करना है, बस अपने मिशन पे लगे रहना है। देखिए, आज कोई भी आदमी डॉक्टर सुमन को, डॉक्टर प्रमोद को इस सिस्टम से डिगा नहीं सकता है, एकदम नहीं डिगा सकता है, क्योंकि हम लोग का विजन क्लियर है। हम लोग जानते हैं कि ये जो काम कर रहे हैं अपने लिए थोड़े कर रहे हैं, हम लोग दूसरे के लिए कर रहे हैं। और एक एग्जाम्पल हम लोग बन चुके हैं, और एग्जाम्पल आप लोगों को भी बनना है, सब लोगों को बनना है, ताकि कोई आदमी कहीं से गुजरे तो उसको देखे तो कहे यार देख कैसा लीडर जा रहा है। कोई भी आपके अगेंस्ट में कोई भी बात करे, इस तरह की बात होनी चाहिए। एक ही बार परखिए, ना बारंबार। अब बालू तो हुक किरकिरी, जो छाने 100 बार। अब किसी भी व्यक्ति को, या किसी, खास करके आप इंसान है, बुद्धिमान है, तो एक चीज जरूर दे लेना है कि जो आदमी एक बार आपको धोखा दे दिया है, उस व्यक्ति पर दोबारा ट्रस्ट नहीं करना। अगर आप करते हैं तो आपके जैसा मूर्ख कोई नहीं। क्योंकि हम जानते हैं कि बालू जो होता है, वो उसको किरकिरी हम लोग के रूप में बोलते हैं। उसको कितना भी छानिएगा ना, कितना भी छानिएगा वो वही रहेगा। वो ऐसा नहीं है कि वो दूसरा चीज बन जाएगा। तो आपको याद रखना है कि अगर किसी को एक बार परख लिए हैं, तो उसको बार बार परखने की जरूरत नहीं है। इंसान की परख, वही बात लिखा है, एक बार में ही हो जाती। अगर वो काबिल नहीं है तो बार बार मत परखिए उसको, क्योंकि दूसरी बार परखिएगा तो आप धोखा में पड़ जाइएगा, तीसरी बार परखिएगा तो आपकी जान सांसत में आ जाएगी। इसलिए, क्योंकि कुछ लोग ऐसे शक्की होते हैं, मतलब शक्की टाइप के कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कभी कभी तो उसको वो सोचता है कि हम शक ठीक से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। शक्की लोग कुछ ऐसा होता है जो उसको कभी कभी इस बात पर संदेह हो जाता है कि हम शक ठीक से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और जो शक्की लोग होते हैं वो कभी भी विश्वास के पात्र नहीं होते। दूसरा मौका अगर उसको दीजिएगा तो, क्योंकि अगर अंदर से जो जैसा है वैसा ही रहेगा, बदलेगा कभी नहीं, अगर दूसरा मौका उसको दीजिएगा तो। याद रखिए। अब यहाँ एक बहुत अच्छे तरीके से आया है कि आईएमसी ही क्यों करना है।
आईएमसी करने के पीछे बहुत सारा लॉजिक, बहुत सारा कारण अब तक हम लोग समझते आए हैं। अब इस पीपीटी में क्या-क्या कारण है उसको समझते हैं। साथियों, एक बहुत फैक्ट है कि अगर कोई कंपनी में आप काम करते हैं और वो कंपनी 5 साल से कंटिन्यूअस अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है, तो आप उस पर विश्वास करके उसमें काम कर सकते हैं। जो कंपनी आज खुली है, बहुत सारा पैसा-वैसा का या लोभी इस तरह का देती है और आप उसमें जुड़ गए, तो बस समझ लीजिए कि कल को क्या होगा कुछ नहीं पता है। तो आपको अपना करियर इसमें अगर देखना है, तो आपको 5 साल से ज़्यादा चल रही कंपनी में काम करना पड़ेगा। उसका पास्ट का रिकॉर्ड देखना पड़ेगा कि ग्रोइंग है या रुकी हुई है या डाउनफॉल में है। ये सारी चीज़ों को देख के करना है और आपकी आईएमसी जो 2007 अप्रैल 2007 से स्टार्ट हुई थी और 2023 को पार करके अभी 24 में आ चुकी है, यानी कंप्लीट अब 18 साल उसका होने जा रहा है। ये 7 अप्रैल को, जहां दिल्ली में बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है, तो उसमें ये 18 साल अब युवा हो चुकी है कंपनी। अब समझिए युवा बनने के बाद कितनी शक्तियां, कितना साहस हो जाता है। गरीबों को अमीर बनाने की फैक्ट्री है आईएमसी। बहुत सारे लोग, प्रेम कुमार, रमन कुमार विजय, मनोज कुमार, पवन कुमार सिंह, बहुत सारे लीडर जो आप दिखाई देंगे, या राज शर्मा, इस ऐसे लीडर लोग थे जो किसी तरीके से अपना जीवन जी रहे थे। आज इसकी बदौलत लग्जरी गाड़ी, लग्जरी घर, बच्चे को बेस्ट स्कूल में पढ़ाना, कई बार फॉरेन ट्रिप, सब चीज हो गया। तो ये लोग 5% लोगों में आ गया, 95% लोगों की भीड़ से अलग हो गए। तो ये फैक्ट्री एक तरह से के रूप में आईएमसी ने साबित हुआ है, जिससे इतने लोग अमीर बने। अब गरीब को अमीर बनाने की फैक्ट्री है आईएमसी, तो क्या-क्या करता है इससे? आपको एक एक्स्ट्रा इनकम का, आप जो इनकम कर रहे हैं, जैसे हम अभी कर रहे हैं, तो ऑलरेडी कॉलेज में पैसा मिलता है और जो भी लेवल मेरा होता है, यहाँ से हम चेयरमैन हैं, चेयरमैन का पैसा हुआ या उससे कम का भी किसी वजह से लेवल मेंटेन हुआ, तो जो एक्स्ट्रा पैसा आया वो तो एक्स्ट्रा इनकम है। फिर ड्रीम, बहुत शब्द जो होता है ना, छोटा सा है लेकिन इसमें बहुत अर्थ छुपा हुआ है। ये ड्रीम, लोग समझता है कि रात में सो करके जो देखते हैं वो ड्रीम नहीं होता है। ये ऐसा ड्रीम है जो जब तक सोने नहीं देगा, जब तक आप अपनी मंजिल को नहीं पा लीजिएगा। अब्दुल कलाम ने बताया था कि ड्रीम इज नॉट व्हाट यू सी व्हेन यू स्लीप, बट ड्रीम इज दैट व्हिच डज नॉट लेट यू स्लीप और मेक यू वर्क हार्ड टू अकॉम्प्लिश इट। पूरा करने तक आपसे मदद करवाता है। आप जब तक कोहिनूर क्राउन प्रेसिडेंट नहीं बन जाते हैं, तब तक अपने ड्रीम के लिए काम कीजिए। साथियों, दुनिया की हर चीज को आप खरीद लीजिएगा, अगर ड्रीम आपने पूरा करने का ठान लिया है और वो लेवल को कोहिनूर क्राउन प्रेसिडेंट बन जाइएगा। तब हेल्थ के लिए काम कीजिए। हमारे जैसा व्यक्ति तो मेन अट्रैक्शन हेल्थ था। ड्रीम और वेल्थ, एक्स्ट्रा इनकम तो साइड का था, मेन मेरा हेल्थ था, जो पूरी तरीके से फिट और फाइन हम दिन प्रतिदिन और अच्छे होते जा रहे हैं। तो ये और सिक्योरिटी का बहुत बेस्ट एग्जांपल है मासूम अली, जो मंसूर आलम का लड़का है, राज शर्मा का परिवार है, और बहुत सारे ऐसे लीडर हैं जो किसी वजह से सिस्टम में नहीं है और उनके परिवार को जो पैसा मिल रहा था वो कंटिन्यूअस मिल रहा है, लेवल जो था वो कंटिन्यूअस मिल गया है। तो ये सारी खूबियों से लदा हुआ है ये आईएमसी, गरीबों को अमीर बनाने की फैक्ट्री। लोगों को सफल बनाने के लिए या लोगों के बीच में अलग पहचान बनाने के लिए आपको करना पड़ेगा आईएमसी। टाइम पीरियड जो होता है, जैसे एग्जांपल आप ले लीजिए कि एमबीए आपको करना, तो एमबीए करने में आपको तो एडमिशन, पहले तो आपको पूरी डिग्री होनी चाहिए, कंप्लीट ग्रेजुएशन जो भी होता है वो करने के बाद एमकॉम बीकॉम जो कर लिए, डिग्री लेने के बाद आपको एमबीए में जब एडमिशन होता है, तो आपको 1 से 5 साल तक वहां काम करना पड़ेगा, फिर कुछ दिन से एक्सपीरियंस करना पड़ेगा और तब जाकर के आप एमबीए कहीं जॉब लीजिएगा। यहाँ पर भी बोलते हैं कि अगर आप स्लो गति से भी अगर कंटिन्यूअस काम करिएगा, कछुआ की गति इसको बोलते हैं, उस गति से भी काम करिएगा, तो 5 साल में आप क्राउन प्रेसिडेंट बन सकते हैं। क्योंकि साथियों, अपने प्लान में बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी आ गई है और पहले थोड़ा मुश्किल होता था, 20-20 आदमी आपके नीचे सुपरस्टार बनता था, तब बनता था क्राउन प्रेसिडेंट, और अब तो बता दिया कि आप 5 आदमी से भी क्राउन प्रेसिडेंट बन सकते हैं। अब अपनी टीम को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए और आप बन जाइएगा। तो ये सारी चीजें जो उतना 24 साल 25 साल पढ़ करके फिर 1 से 5 साल डिग्री अलग लेकर के और तब आप करिएगा 27-28 साल में, वो काम अभी से स्टार्ट करके आप किसी लेवल पर हो, पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं, कुछ भी है, आप 5 साल अपने आप को झोंक दीजिए, आप बन जाइएगा। आप देख रहे हैं सामने ये बहुत सारी लग्जरी गाड़ी है जो आईएमसी के लीडर द्वारा ली गई है। उन तमाम लीडर आप फोटो देख सकते हैं। ऐसी ऐसी गाड़ियां हैं जो करोड़ों की गाड़ियां हैं। फर्स्ट जो 2 गाड़ी है वो प्रेम कुमार सर की गाड़ी है,
फिर आनंद वाजपेयी जी की गाड़ी है, मनोज कुमार सिंह की गाड़ी है, संजय, बहुत सारे लोगों की गाड़ी है। तो इन गाड़ियों को आप देख सकते हैं। मत सोच कि तेरा सपना क्यों पूरा नहीं होता। मत सोच कि तेरा सपना क्यों पूरा नहीं होता। हिम्मत वालों का इरादा कभी भी अधूरा नहीं होता। जिस इंसान के कर्म अच्छे हैं, उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता। अंधेरा उन लोगों का है जो केवल बहाना बनाते हैं, जो जिसको होम सिकनेस है, जो कभी घर से नहीं निकलते हैं, जो कभी कहीं पे इसकी चर्चा नहीं करते हैं। तो आपका सपना अगर पूरा नहीं होता है, तो आप समझ लीजिए कि आप इन्हीं बीमारियों सबसे ग्रसित है। तो साथियों, हमारे कैलाश सर ने बहुत सोच समझ करके लिमिटेड टाइम का बनाया था पीपीटी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोगों को मेरी तरफ से बेस्ट विशेस एंड